अच्छी तरबियत की, इंजीनियर बन गया। तो एक दिन उसकी माँ कहने लगी, बेटा अब तो तुम्हें नौकरी भी लग गई है, अच्छी पोस्ट मिल गई है, क्यों ना हम तुम्हारी शादी करवा दें। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे दिल में कोई है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी ही पसंद से शादी हो? उसके बाप ने भी पूछा तो उसने कहा, मेरी पसंद तो कोई नहीं है, मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं है, और जिसमें तुम लोग राजी हो उसमें हम भी राजी हैं। जो तुम्हारी पसंद होगी वही हमारी पसंद होगी। माँ बाप से कहने लगा, आप लोग ही रिश्ता ढूंढ लो और अच्छी जगह करवा दो, बस लड़की बेहतर हो, नेक हो, परहेजगार हो। माँ बाप ने रिश्ता ढूंढा। शहर की अमीर खानदान की लड़की थी, नेक थी, परहेजगार थी। यहाँ तक कि उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उसको कुछ ज़्यादा जब काम आने लगा लड़के को, तो लड़के ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ अब यहाँ से काम हो नहीं पाता है, आप लोग बताओ हम क्या करें। गाँव से अगर काम हम कर रहे हैं तो हमारा वक्त ज़्यादा जा रहा है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो हम शहर में रह ले जाके, और बीवी हमारी यहीं रहेगी घर पे ही गाँव में। तो उसके माँ बाप ने कहा, बेटा तुम शहर में जाओ, एक घर बना लो और बीवी को भी वहीं ले जाओ। तुम वहाँ रहोगे, बीवी यहाँ रहेगी तो कुछ बात नहीं बनती, बीवी भी तुम्हारे साथ रहेगी, ले जाओ इसको, अच्छी है, नेक है, बस ये ख्याल रखना। उसकी माँ ने जब इतना कहा तो उसने कहा, ठीक है माँ, हम शहर में जाके घर बना लेते हैं, फिर अपनी बीवी को भी वहीं ले जाते हैं। वो शहर चला गया। शहर में जाके उसने एक अच्छा घर बनाया, और घर बनाने के बाद अपनी बीवी को भी वहीं रखने लगा। तो माँ होती है ना, उसको कितना प्यार होता है अपने बच्चों से। उसने ये सोचा था कि ये जब शहर जाएगा तो मेरी याद तो इसको रहेगी ना, हमारी याद आएगी, बाप की भी याद आएगी, माँ की भी याद आएगी, तो मिलने के लिए जल्दी आ जाया करेगा। जब ये शहर रहने लगा, शहर जाने के बाद माँ से मिलने का बहुत कम टाइम इसको मिलता था। 1 महीने के बाद आता था, 2 महीने के बाद आता था, ऐसे ही ये काम चलता रहा, ऐसे ही आता जाता रहा। तो पोस्ट बढ़ती गई और इसको वक्त कम मिलता गया, तो कभी 4 महीने के बाद आने लगा, फिर 8 महीने के बाद आता। इसके माँ और बाप उधर सिसकियाँ लेते थे, काश मेरा बेटा जल्दी आ जाए, काश मेरा बेटा जल्दी आ जाए, हमसे मुलाकात करे। हम अपने बेटे को जब देखते हैं तो हमें सुकून मिला करता है। हर माँ की ही तमन्ना होती है कि जब उसका बेटा, जब उसकी औलाद उनके सामने आती है तो उन्हें सुकून मिला करता है। अब इसे टाइम नहीं मिलता। अब 1 साल के बाद आता था घर पे तो कुछ रुक जाया करता था घर पे। तो एक दिन इसकी बीवी बोली कि आप घर पे जाते हो, बिल्कुल घर पे ही होके रह जाते हो, माँ बाप से मिलने जाते हो, बस थोड़ी देर मिला करो, वापस चले जाया करो। आप तो वहीं जाके बैठ जाते हो, 2-2, 3-3 दिन के बाद आते हो, आपको तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। उधर माँ बाप से मिलते हो, उधर हमको भूल जाते हो। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ? माँ बाप ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। उसने कहा, बीवी जरा सब्र करो, घर पे जाता हूँ, माँ बाप से मुलाकात होती है तो दिल बाग बाग हो जाता है। बीवी बोली, माँ बाप से मिलते हो जाके, माँ बाप से दिल बाग बाग होता है। उसने कहा, ऐसी बात कर रही हो, वो हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमारी बचपन से परवरिश की, और देखो कितने नेक हैं, हम तो यहाँ अकेले रहने के लिए आए थे। मेरे माँ कहा कि अपनी बीवी को भी ले जाओ, तभी तुम्हें हम साथ में लाए। तो बीवी बोली, अच्छा ठीक है, अपने माँ बाप ही की पक्ष भरोगे, अपने माँ बाप की तरफ से ही बोलोगे, कोई बात नहीं है, जाओ खूब रहो जाके माँ बाप के घर। बीवी नाराज हो गई, चली गई कमरे में। वो लड़का गया, उसको मनाया, कहा क्या बात है, क्या 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 चाहती हो? उस औरत ने कहा, तो अपने घर जल्दी जल्दी नहीं जाओगे, जाओगे बस थोड़ी देर के बाद वापस चले आओगे, 1 घंटा बैठोगे वापस चले आओगे। उसने कहा ठीक है, घर पे ये बोल देंगे कि हमें मसरूफियत ज़्यादा है। इसकी माँ भी इधर तड़पती थी, इसकी माँ भी इधर सिसकती थी, इसका बाप भी तड़पता था कि मेरा बेटा प्रदेश इतनी दूर रहता है, काश वो जल्दी जल्दी आ जाए मुलाकात करने के लिए। लेकिन बेटे को कोई फिक्र नहीं थी माँ बाप की। अभी इसको लेटर पैड आया, उस पर लिखा हुआ था कि इसकी पोस्ट तब्दील की गई है और सऊदी अरब में इसको काम दे दिया गया है। अब ये बीवी को भी छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब गया, जाने के बाद वहाँ ये काम करता रहा, कुछ साल वहाँ इसने काम किए। तो इसने सोचा कि यार इतने मुकद्दस जगह आए हुए हैं तो चलो उम्रा करने के लिए चलते हैं। उम्रा करने के लिए गया, वापस चला आया। कई उम्रे इसने कर डाले, लेकिन इसे ख्वाब में दिखाई देता था कि तेरा उम्रा कबूल नहीं हुआ। काफी अरसा तक ये सऊदी में रहा और उम्रे करते रहा, लेकिन इसे ख्वाब में ही दिखता था कि तेरा उम्रा कबूल नहीं हुआ, तेरा उम्रा कबूल नहीं हुआ। तो एक दिन ये गया मक्का और काबा शरीफ के सामने बैठ के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तेज बुलंद आवाज में दुआ करने लगा। गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। तो एक अल्लाह के वली थे, उन्होंने पूछा, ऐ इंसान, ऐ शख्स क्यों रोता है,
क्यों तो रो रहा है, क्यों गिड़गिड़ा रहा है? उसने कहा, हुजूर मैं कई सालों से उम्रा करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मेरा उम्रा कबूल नहीं होता, मुझे ख्वाब में ही दिखता है कि तेरा उम्रा कबूल नहीं। बुजुर्ग ने कहा, तेरी माँ जिंदा है? तो कहा, हाँ मेरी माँ जिंदा है। कहा, तेरा बाप जिंदा है? कहा, हाँ जिंदा है। कहा, तू कब से मिलने नहीं गया? कहा, हुजूर 14 साल हो गई, माँ से मुलाकात नहीं हुई है। 14 साल हो गई, माँ बाप से मिला नहीं। 14 साल हो गई, माँ बाप से खैरियत नहीं पूछी, इसलिए कि मेरी बीवी जो है ना, उसको बुरा लगता है, इसी खातिर मैंने अपने माँ बाप से बात भी नहीं की। वो बुजुर्ग बोले, कसम उस पाक परवरदिगार की जिसने पूरी कायनात पैदा फरमाई, सारा जहां पैदा फरमाया, तेरे माँ बाप जिंदा हैं और 14 साल से तू अपने माँ बाप से मिला नहीं, तूने अपने माँ बाप की खैरियत नहीं पूछी, इसीलिए तेरा उम्रा कबूल नहीं होता। इसलिए कोई जब माँ बाप का दिल दुखाता है ना, उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। जो माँ बाप का दिल दुखाता है ना, अल्लाह उससे नाराज होता है। माँ बाप को अगर राजी रखोगे तो तुम्हारी दुआएं भी कबूल होंगी। पता चला अगर माँ बाप राजी होंगे तो दुआ कबूल होगी, और माँ बाप राजी नहीं होंगे तो दुआएं कबूल नहीं होगी। फिर चाहे तो तुम काबे के सामने दुआ मांगो, चाहे तो गुम्बद खजरा के सामने दुआ मांगो। उस बुजुर्ग ने कहा, चला जा घर और माँ के कदमों में गिर जाना, बाप के कदमों में गिर जाना और माफी तलब कर लेना। उसने जब इतना सुना तो सऊदी से फौरन टिकट लिया और आया उसी गांव में। तो उसकी बीवी ने उससे बात की, कहने लगी तुम घर पे मत जाना, माँ बाप से मत मिलना। उसने एक थप्पड़ मारा बीवी के, कहा खामोश रहे, जितना मैं बोलता हूँ उतना ही बात कर, जितना मैं तुझसे कहता हूँ उतना ही मान, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तेरी वजह से आज मेरा उम्रा कबूल नहीं हुआ, तेरी वजह से आज मैंने अपने माँ बाप को भुला दिया था, लेकिन अब हमें समझ आ गई है, अब हमें पता चल गया कि माँ बाप का दर्जा क्या होता है। माँ बाप अगर नाराज है तो उम्रा भी कबूल नहीं होता, माँ बाप अगर नाराज है तो अल्लाह भी नाराज होता है। उसने अपनी बीवी को समझाया और समझाने के बाद वो घर वापस आया। क्या देखता है कि वहाँ एक झोपड़ी है। अंदर जाता है तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता है। लोगों से पूछता है, यहाँ पे फुला फुला शख्स रहते थे, नाम पूछता है। एक बच्चा मिला तो बच्चे ने कहा, यहाँ पर जो साहब रहते थे ना, उनका इंतकाल हो गया है। एक उनका बेटा है जो बहुत नाकारा है, बाहर काम करने के लिए गया, 14 साल हो गए, घर पे वापस नहीं आया। उसका बाप तड़पता रहा अपने बेटे की याद में कि कब मेरा बेटा आएगा और मुझसे मुलाकात करेगा। उसके बाप ने तड़पते तड़पते जान दे दी कि मेरा बेटा आएगा और मुझसे मुलाकात करेगा। अपने बेटे की मोहब्बत में उसका बाप मर गया। उस बच्चे को नहीं मालूम था कि ये वही लड़का है, ये वही उसका बेटा है कि जिसकी याद में, जिसकी मोहब्बत में उसने बाप ने तड़प तड़प कर जान दे दी थी। वो लड़का कहता है, एक बूढ़ी खातून भी है जो अब अंधी हो चुकी है, बहुत ज़ईफ हो चुकी है, और वो अपने बेटे को याद करती है कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। ये तो सोच रहा था कि काश मेरी माँ मुझे भगा ना दे, मेरी माँ मुझे वापस ना कर दे, मेरी माँ मुझसे नाराज ना हो, लेकिन माँ तो माँ हुआ करती है। बेटा अगर माँ को लाख तकलीफें दे दे, फिर आके माँ के कदमों में गिर जाए तो माँ उसे माफ फरमा दिया करती है। ये गया झोपड़ी के अंदर, माँ बैठी हुई थी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। माँ दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह मेरा बेटा जहां भी हो उसे मेरे पास भेज दे। ऐ अल्लाह मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, वो जब भी आएगा ना मैं उसे अपने गले से लगा लूंगी। ऐ अल्लाह मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। इतना भी दुआ कर ही रही थी कि उसका लड़का आगे बढ़ा, माँ के कदम चूमे, माँ के पैर पकड़े और कहा, माँ देख मैं आ गया हूँ, माँ देख तेरा बेटा आ गया है। उसकी माँ ने जब आवाज सुनी बेटे की, कहने लगी बेटा तू कहाँ चला गया था, तेरी बहुत याद आई, तेरे बाप ने तेरे प्यार में तड़प तड़प कर जान दे दी है। मेरे बेटे मैं भी मरने वाली हूँ, मेरी तबीयत भी अब सही नहीं रहती, बुढ़ापा भी बहुत ज्यादा आ गया है, आंखों की बीनाई है नहीं, आंख में रोशनी नहीं है। अगर आज काश आंख में रोशनी होती तो तुझे मैं देखती तो कितनी खुश होती। आजा बेटे मेरे गले से लग जा। माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया, उसके लिए दुआएं की। तो माँ होती है, माँ का प्यार सबसे अलग होता है। दुनिया में आप कहीं चले जाओ, लेकिन अगर आपकी माँ जिंदा है ना तो माँ की याद बहुत आएगी। अगर आपकी माँ मर गई है, आपके वालिद का इंतकाल हो गया है, दुनिया में आप कहीं चले जाओ, लेकिन इनकी मोहब्बत आपको जरूर तड़पाएगी, इनकी याद आपको जरूर आएगी। जिंदगी में ऐसे मोड़ पड़ जाते हैं कि माँ बाप के अलावा फिर कोई याद नहीं आता, बस याद आता है कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, काश मेरे माँ बाप होते तो क्या ही अच्छा होता। ऐ नौजवानों, माँ बाप की खिदमत कर लो, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं।
तुम बहुत खुश नसीब हो। जिनकी माँ जिनके बाप मर गए, इंतकाल कर गए, उनसे जरा पूछो कि उनकी हालत क्या है, उन्हें याद कैसी आती है। अल्लाह पाक हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज अगर दो भाई हैं तो माँ को बांट देते हैं, बाप को बांट देते हैं कि माँ मेरे यहाँ खाएगी, बाप तुम्हारे यहाँ खाएंगे। अगर माँ है तो माँ को बांट देते हैं कि एक दिन मेरे यहाँ खाएगी, एक दिन तुम्हारे यहाँ खाएगी। जब तुम छोटे थे ना, और यही दोनों भाई थे, तो अपनी माँ के पास जाते थे तो माँ से क्या कहते थे? माँ मेरी है। और दूसरा वाला क्या कहता था? माँ मेरी है। जब छोटे थे तो दोनों बच्चे माँ के पास जाके कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। और आज जब बड़े हो गए, आज जब अलग अलग हो गए, आज जब शादी हो गई, तो माँ को ऐसे भुला दिया जैसे कोई था ही नहीं जिंदगी। आज कहते हो कि न माँ तेरी है, दूसरा कहता नहीं माँ तेरी है। ये कहता है माँ तेरे यहाँ खाएगी, दूसरा कहता नहीं माँ तेरे यहाँ खाएगी। तुम्हें अपनी माँ से खिलाया नहीं जाता, तुम्हें अपनी माँ को रखा नहीं जाता। एक माँ ने इतने बेटों को पाल दिया है, लेकिन सारे बेटे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पा रहे हैं, एक माँ को नहीं खिला पा रहे हैं। माँ तो माँ होती है, उनका प्यार बराबर होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए ज्यादा हो, एक के लिए कम हो। माँ के सामने उसके बच्चे सारे के सारे बराबर होते हैं। तो नौजवानों, अपनी माँ को कभी परेशान मत करना, अपनी माँ को कभी ओल्ड हाउस ना छोड़ना, अपने बाप को कभी ओल्ड हाउस ना छोड़ना। जरा देखना अपने बाप के माथे पर झुर्रियां कि तुम्हारे लिए आई है, वो तुम्हारे लिए मेहनत की है, रात रात उन्होंने काम किया है, मजदूरी की है, तब तुम्हें पाला गया। मैं जा रहा था, बरेली शरीफ के अंदर से ही गुजर रहा था, तो रात के 2 बजे हुए थे, रात का सन्नाटा था। अभी कुछ ज्यादा दिनों की बात नहीं है, कोहरा बहुत तेज था। तो मैंने उन्हें बीच चौराहे पर देखा था, एक बूढ़े शख्स थे, रिक्शा चला रहे थे, रिक्शा। तो हमने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोककर उन्हें कुछ पैसे दिए। बात बताने की नहीं है, लेकिन बस आ गई है जरा जहन में तो बता दे रहे हैं। हमने उन्हें पैसे दिए तो बड़ा खुश हुए। मैंने कहा हजरत, इतनी रात में आपको ठंड नहीं लग रही? आप रिक्शा लेके यहाँ खड़े हैं, रिक्शा चला रहे हैं इतनी रात में, 2 बज गए रात के।